रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आज हमारा लेक्चर नंबर बेटे 14 है, तरतीब के एतबार से लेक्चर नंबर 14। और आज का जो मौजू हमने सिलेक्ट किया है, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्कूल की सतह पर एक अच्छा तालिब इल्म कौन सा होता है। क्या वो तालिब इल्म अच्छा होता है जो रट्टा मारता है, वो तालिब इल्म अच्छा होता है जो डेली का वर्क करता है, या रेगुलर डेली आने वाला बच्चा अच्छा होता है। आज हमने ये 8 से 10 बातें एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर जो पाई जाती हैं वो हमने डिस्कस करनी है। और हमने देखना है कि क्या ये जो दर्जा झैल बातें मैं बताऊंगा, क्या वो बातें आप में पाई जाती हैं। अगर आपकी तरफ से आता है जवाब यस, तो बेटे आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और आप ये भी कंफ्यूजन का शिकार ना हो कि यार पता नहीं मैं अच्छा स्टूडेंट हूं या नहीं। इस कंफ्यूजन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं। सबसे पहला अच्छा जो स्टूडेंट होता है बेटे, वो टाइम मैनेजमेंट करने वाला होता है। क्या होता है उसके अंदर? टाइम। बेटे टाइम मैनेजमेंट किसी भी स्टूडेंट के लिए बड़ी अहमियत की आमिल है। अगर किसी स्टूडेंट को यही नहीं पता मैंने किस टाइम क्या करना है और कितने टाइम में काम करना है, टाइम मैनेजमेंट जिस बच्चे के अंदर नहीं है, वो मेरा बेटा याद रख ले, वो एग्जाम में भी जाकर वो अच्छा पढ़ने के बावजूद भी अच्छे नंबर ले, क्योंकि उसे पता ही नहीं है यार मैंने पेपर किस टाइम खत्म करना था, किस टाइम शुरू करना है, किस टाइम खत्म करना है, मैंने दरमियान में कितनी चीजें करनी थी इस टाइम के अंदर मैंने की है या नहीं, उसको पता ही नहीं होता। बच्चे को पता होना चाहिए यार कि मैं एक तालिब इल्म हूं तो मेरे लिए उठना किस टाइम चाहिए, मैं तालिब इल्म हूं मैंने सोना किस टाइम चाहिए। उठने और सोने का टाइम ही बच्चे को नहीं पता। बच्चा वो खाक स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, यूनिवर्सिटी में टाइम पर पहुंचेगा। जिस बच्चे के ज़हन में टाइम की अहमियत नहीं है, लम्हा ब लम्हा वो अपने आप को क्या करे। बेटे आपने वो सुन लेना था, बस छोड़ देना था। ये किसका है? वो किसने किया है? वो उधर ही सुन लेते बेटे, वो क़यामत नहीं आई थी। इसको मिस जी ब्लॉक करिएगा फिर। किस टाइम बच्चे ने उठना है, किस टाइम सोना है। जिस बच्चे की टाइम टेबल हो ना, टाइम टेबल वाला बच्चा कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा। याद रखो, अपनी जिंदगी को एक टाइम टेबल के सांचे में लेकर आओ। 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं और एक तालिब इल्म के लिए सोने के लिए 6 घंटे बहुत है। 6 घंटे के बाद फिर बाकी सारा टाइम उसने कैसे स्पेंड करना है। याद रखो, सिर्फ रट्टे ही नहीं मारते रहना। अगर सिर्फ रट्टे मारते रहेंगे तो आप अपनी दिमाग की जमीन को बंजर कर रहे हो। याद रखो, दिमाग की जो जमीन है, जमीन को कैसे किया जाता है फसल के काबिल, उसके अंदर उसके ऊपर हल चलाया जाता है। ये उसके ऊपर अगर ग्राउंड बना दिया जाए, क्रिकेट खेला जाए, गाड़ियां खड़ी की जाए, वो जमीन कभी भी फसल नहीं देगी। दिमाग को प्रैक्टिस चाहिए आपकी। रट्टे से प्रैक्टिस नहीं आती, समझ से प्रैक्टिस आती है। बात समझ में आ गई कि नहीं। आपने कोई भी चीज याद करनी है, उसका टाइम बना लेना है। जैसे मैं केमिस्ट्री याद करने लगी हूं या लगा हूं, तो आपने बेटे टाइम बना ले कि मैंने 40 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। 40 मिनट के अंदर ही आपने केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कैसे करना है? पहले उसको 2-3 बार पढ़ो, समझो, समझ के फिर उसको दिमाग में रखो। टाइम का लिमिट आपने ये नहीं है 41 मिनट पर, चलो 10 मिनट और कर लेते हैं, 15 मिनट और कर लेते हैं, 20 मिनट में और कर लेती हूं। नहीं, टाइम 40 मिनट, 40 मिनट के अंदर ही आपने काम करना है। बात में आ गई कि नहीं।
ये जो आप पेपर देने जाते हैं, पेपर में 7 क्वेश्चन है या 8 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को टाइम दिया जाता है। आपने के पास घड़ी होती है और घड़ी के ऊपर जब आपने टाइम रखा हुआ है, उस टाइम के ऊपर आपने 7 क्वेश्चन है, आपके 7 सवाल हैं, ठीक है। जब 7 सवाल होंगे बेटे, तो हर सवाल को आपने कितने टाइम, 5 मिनट देने हैं या 10 मिनट देने हैं। आपको खुद पता है कि 3 घंटे वाला पेपर है या 2 घंटे 30 मिनट वाला है, तो आपने उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को नंबर देने हैं। अगर आपने टाइम के मुताबिक क्वेश्चन नहीं किया तो इट्स मीन आपका आखिरी क्वेश्चन रह जाएगा। 10th के अंदर जो आप पेपर देकर आए हो, आपने, अभी मैं बताने लगा हूं, आपने पूरा टाइम उस मजमून को नहीं दिया, क्योंकि मजमून के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए था। क्या आपने 2 घंटे के अंदर बाकी पेपर कर लिया? नो, क्योंकि आपने मैनेजमेंट ही नहीं रखी उर्दू की। जब मैनेजमेंट उर्दू की रखी नहीं है तो मज़ामीन के लिए जो 1 घंटा चाहिए था वो आपके पास नहीं था। अब 20 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट के अंदर आपने जल्दी जल्दी वो मजमून लिखा। एक तो मजमून का हक आपने अदा नहीं किया, दूसरा क्या बना कि आप टाइम के ऊपर वो उसको कर नहीं सके, लिखा भी सही नहीं, दूसरा लिखाई भी गलत होगी और जो मफहूम जो देना था वो भी गलत हो गया। इट्स मीन कि टाइम मैनेजमेंट अगर जिस बच्चे के पास नहीं है, वो बच्चा जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। आपको यही नहीं पता कि मैंने क्या करना है। बात में आ गई कि नहीं? आपने मैक्सिमम बेटे कि नमाज को 10 मिनट से 11 मिनट नहीं होने चाहिए। नमाज पढ़ने गए, पता चला जी आप ऐसे नमाज पढ़ने गए जैसे मछली पानी में चली गई, पीछे की खबर ही नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस तरह नहीं होना। वुजू आपका होना चाहिए, मोमिन है। बात में आ गई कि नहीं? मुझे नहीं कभी, मैं शुगर का मरीज हूं, शुगर का मरीज हूं, मैं सारा दिन खड़े होकर पढ़ाऊंगा तो कभी मैंने कभी तसव्वुर में नहीं आने दिया मैं थकावट है, मुझे थकावट वाली खिड़की बंद है, भूख वाली खिड़की बंद है। बात में आ गई कि नहीं? और कभी जिंदगी में आप ये ज़हन में रखिएगा, कभी मैंने अगर सारा दिन पढ़ाता रहूं तो मैंने कभी क्लास में पानी नहीं पिया। पानी, मैं समझता हूं क्लास में पानी पीना अपना टाइम जाया करने के बराबर है। मैंने आपका टाइम जाया किया, मुझे पानी की थोड़ी बहुत तलब थी, मैं पहले पी कर आया। ये कौन सा एक नवाबपन है कि जी पानी लेकर आए, बच्चे पानी लेकर आए? वाई टाइम जब आपके पास हो, फारग वक्त तो पिए। फारग वक्त, खाने का टाइम आपने अलग निकालना है, पानी का टाइम अलग निकालना है। आपको पता हो कितने बजे खाना है, कितने बजे पीना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। मैं जब हॉस्टल वार्डन था पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेरे सीनियर थे वो हबीब शाह साहब, आजकल कोयटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो बंदा। मुझे ड्यूटी होती थी कि तहज्जुद के टाइम उसे उठाना। मैं वो अपने जो उसका कमरा था उसको लॉक नहीं करता था वो, ठीक है। पूरी देखो बेटे 370 72 बच्चा था, उसने सिर्फ मुझे चुना कि ये बच्चा, जो उसे पता था मेरी आदत का कि मैं सुबह तहज्जुद टाइम उठा होता हूं, उसने कहा था कि आप मुझे उठाया करें तहज्जुद टाइम। मैंने कहा जी ठीक है। मैं वो चरपाई पर ना जो उसके पाए होते हैं, पाए के अंदर उसके यूं पांव सीधे खड़े होते थे, वो सीधा शेरों की तरह लेटा होता था। ये जो उसका बाजू है ना, ये पीछे को लटके होते थे नीचे, वो इस तरह मुजाहिदों की तरह सोते थे, पठान थे, बलोची पठान। मैं उसके अंगूठे को पकड़ता था सर, वो जब मार के उठते थे। और जितना अरसा मैंने उस शख्स को उठाया, उसने एक ही कहा, हबीब शाह, और सोया हुआ। अल्लाह अकबर। मैं अगर नींद में भी होता, मेरी नींद उड़ जाती थी। उसका जुमला होता था, हबीब शाह और सोया हुआ। कि हबीब शाह साहब की क्या जरूरत है वो सोए। वो इस तरीके से ये जो जिक्र करते हैं बैठ के, वो खड़े होकर इस तरह जिक्र करता था, अपनी कमर को वो अजियत देता था। वो इस तरह रोजा रखता था, कई बार थोड़ा सा खाना खाने के बाद रोजा रखता था, अपने जिस्म को वो अजियत देता था। कहता था जिस्म की कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे अंदर अगर किसी चीज की वैल्यू है वो मेरी रूह की वैल्यू है। वो रूह को अहमियत देते थे। वो जिक्र करना, इबादत करना, वो कुरान मजीद पढ़ना, ठीक है, विरद वजाइफ करना, वो इतना ज्यादा खुल कर करता था, मुझे जी करता था उसके साथ उठना बैठना। वो हम लोग क्या करते हैं, जिस्म को अहमियत देते हैं, रूह को हम पूछते ही नहीं है।
वो रूह को अहमियत देता था, जिस्म को वो लिफ्ट ही नहीं करवाता था। बात में आ गई कि नहीं? तो क्या आज चीज सीखी? टाइम मैनेजमेंट। बेटे मैं देखता हूं आपके अंदर वो जीरो है टाइम मैनेजमेंट। टीचर आ गया, टीचर के बाद 5 मिनट आ रहे हैं, बाद में आप टाइम का पता ही नहीं। पानी पीने गए, सहेली के साथ खड़े हो गए, गपशप करना शुरू करें, जैसे आप कॉलेज पढ़ने नहीं आए, जैसे आप किसी पार्क में आए हुए। टाइम को बच्चे कभी भी आपने लूज नहीं करना। उसके बाद अगली जो बात है वो चुस्त रहना है। बेटा जी वो स्टूडेंट कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता जो बेटे चुस्त नहीं है। दो चीजें, चुस्त वही शख्स होगा जिसके ऊपर खुमारी का गुमान भी ना आए। आप वुजू में रहे, कभी आपका सुस्ती आएगी नहीं, काहली आप इस तरह बैठे हुआ करेंगे जैसे आप मैदान जंग में, अभी इंडिया के साथ आपकी जंग होने लगी है। इतने मतलब चुस्त होकर, इतने ठीक है एक्टिव होकर, बिल्कुल एक्टिव इस तरह, और इस तरह बोर्ड की तरफ ऐसे देखें जैसे आप दुश्मन की तरफ देख रहे हैं, इस तरह बोर्ड की तरफ आपका ध्यान हो। आसमान की बुलंदियों में होता है शहीन, और घास के अंदर कहां हरकत हो रही है और कहां उसका शिकार है उसे पता होता है। शिकार करवट नहीं बदलता तो वो आसमान की बुलंदियों से उसके पास जबटता है, उसको पकड़कर आसमान की बुलंदियों पर चला जाता है। आनन फानन गोली की तरह आता है, गोली की तरह वापस जाता है। शहीन की ये पहचान है। और शहीन हमेशा आसमान पर सुस्त नहीं रहता, चुस्त होता है। और आपने इस तरह, जैसे सर जी 1 मिनट, ये सर क्या लिखा है, इस तरह जुमला होना चाहिए। सर लिखें, आप उस तक पहुंचे, जुमले तक। आप एक्टिव होंगे तो आगे यहां खड़ा शख्स एक्टिव होगा। आप सुस्त हैं, ठीक है, आप कहें जी सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी सर, ठीक है सर ਅਸੀਂ सो ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ यकीन है कि ਤੁਸੀਂ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ਤੁਸੀਂ गलती नहीं कर रहे। बेटे ये क्या है? सुस्ती, काहली, ये क्या है? आपके अंदर नहीं। आपने चुस्त रहने के लिए क्या करना है? आप ये समझे आप बॉर्डर पर खड़े हैं, अभी गोली चली, बॉर्डर पर हमारा फौजी सो जाता है। बॉर्डर पर हमारा फौजी जब खारिज करता है तो भी उसकी नजर यूं होती है, यूं। बेटे पत्ते, दरख्त, उनके अंदर से वो देखता है कि कहीं से भी वार हो सकती है। आपकी नजर शहीन की तरह होनी चाहिए बोर्ड पर। जब आप एक्टिव होंगे तो आप कभी भी सबक समझने में कासिर नहीं होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो बोर्ड पर आप यहां आप चुस्त होंगे तो यकीन करें आपको सबक यूं समझ आएगा। और आपके लिए एक और चीज मैं ज़िमनन बता दूं, अपनी मुराकबा किया करें। फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद आप बैठें, थोड़ी देर अपने ज़हन को एक जगह मरकूज करने की कोशिश करें, ठीक है। जो शख्स 5 मिनट तक अपने ज़हन को एक जगह मरकूज कर लेता है वो दुनिया का ज़हीन तरीन शख्स होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये दो चीजों पर, एक ताश पर, लूडो पर, जुए पर, ये 3 जगहों पर आपका ज़हन आधा आधा घंटा कहीं नहीं जाता, उसी जगह पर रहता है। ये तीनों शैतानी काम है। शैतानी काम पर इंसान का जो ज़हन है वो एक जगह पर मरकूज रहता है। शैतानी कामों से हटकर आपने अपने, इसीलिए आप नमाज भूल जाते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, 2-3 मिनट की है। ज्यादा ज्यादा किसी बच्चे की आधा मिनट भी आपकी बोर्ड के ऊपर आप ध्यान नहीं रख सकेंगे। आपका देख बोर्ड की तरफ दे रहे हैं और देख रहे आज तो अम्मा ने गोभी पकानी हो, ये मुझसे खाई नहीं जानी, दिमाग गोभी की तरफ है, तो आप बेटे समझ नहीं सकेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट बड़ा ही अहम है और वो है बेटे सफाई। सफाई आपने कभी सुना है? निस्फ ईमान सुना है? वो वाली सफाई में क्या ही नहीं रहा। आपकी अपनी जिंदगी में सफाई। आज मैं आपके बैग खोलूं तो आपकी किताबों का बेड़ा गर्क हुआ होता है, आपको पता ही नहीं है बैग के अंदर किताब कैसे डालनी है। तो आपने जिंदगी में क्या सफाई रखनी है? मुझे बताएं, इतना सा कपड़ा क्या आपके बैग की जेब में है? नहीं।
मेरा बेटा इतना कपड़ा आपके बैग की जेब में हर हाल में होना चाहिए। आप बैग जैसे ही आए बैग रखें, जिप खोले, कपड़ा निकालें, पहले सबसे पहले अपनी कुर्सी साफ करें, कुर्सी साफ करके उसको रूल करके बैग के अंदर डाल दें। ठीक है, फिर जब आप इंक डालने हैं या कोई और चीज आपकी सफाई पर जरूरत पड़ रही है, आपने पानी पिया, उसी कुर्सी के ऊपर 2 कतरे गिर गए, निकाले कपड़ा, उससे साफ करें, दोबारा कपड़ा रख दें। आपने तरीके से रखनी है। वो हमारी बेटी है आयशा, आयशा के बैग को बंदा कोई टच करे उसे पता चल जाता है कि मेरे बैग को टच किया है। इतनी उसकी नफासत है, उसकी किताबें पूरा साल सबसे ज्यादा वो किताबें पढ़ती है, और उसकी किताबें साल के एंड पर ना उसके ऊपर कोई निशान होता है और ना ही उसका कोना कोई टूटा फूटा होता है। और उसकी बैग को जैसे ही खोलेंगे ना, उसको पता होता है जिप को मैंने इस तरह रखना है। उसकी जिप को कोई हिलाएगा तो उसे पता चल जाएगा मेरी इस बैग को किसी ने हिलाया है। किताब के साथ कॉपी है, किताब के साथ कॉपी है, किताब के साथ कॉपी है, ढूंढनी नहीं पड़ती उसे। और हमेशा पूरा बैग खोल के अच्छे तरीके से किताबें रखना, ये सफाई के जिम्मे में आता है। आपने डेली अपने कपड़े चेंज करने हैं। अगर आप कपड़े नहीं चेंज करते, मेरी मिसेज से पूछिएगा, मैं दिन में 3-3 बार कपड़े चेंज करता हूं, 3-3 बार। मैं चुस्त रहने के लिए हमेशा कपड़ों की सफाई का बड़ा ख्याल रखता हूं। बात में आ गई कि नहीं? मुझे कई बार शाह साहब भी देखते हैं, कहते हैं कि जोर के टाइम और कपड़े थे, सुबह के टाइम और थे, दोपहर के टाइम और थे, इशा की नमाज पढ़ने जाऊंगा तो और होंगे। ठीक है, आप जब भी कपड़े चेंज करेंगे, कपड़े बेटे आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। और कपड़े जब चेंज करेंगे बेटे, उसी टाइम उसे थोड़ा सा सर्फ लेकर उधर ही खुद भिगो दें, और बस यूं हिलाना है, निकाल के बाहर करने हैं, क्यों वो तो गंदे है ही नहीं। रूटीन करनी है, ना वो कपड़े गंदे होंगे, ना वो कपड़े खराब होंगे, और ना ही आपकी जिंदगी में सुस्ती आएगी। आधी सुस्ती बेटे कपड़ों की गंदगी से होती है। आपने जो कपड़े पहने होते हैं, जो कपड़े नमाज के लिए हैं, जो कपड़े कुरान मजीद पढ़ने के लिए हैं, वही कपड़े लेकर हम सोए होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हमारे दिमाग में गंदगी है ना, वो दिमाग साफ होगा तो सिस्टम सही होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? आपने आधे घंटे के लिए लेटना है, घंटे के लिए लेटना है, रेस्ट करना है बेटे, आपने कपड़े चेंज करने हैं। सोने के लिए कपड़े आपके अलग होने चाहिए। ठीक है, फिर उठें, फौरन वुजू करें, कपड़े चेंज करें, आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। जैसे ही उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, बस बेटे आपने वुजू करना है। बेशक नमाज 10 बजे उठी है, ठीक है, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए क्या लूला करने के लिए सोई है या जैसे भी सोई है, उठी है, फौरन वुजू करें। ये मेरे अंदर ये खामी है कि जब भी मैं आधे घंटे के लिए भी सोया, उठा, डायरेक्ट वुजू किया। नमाज का टाइम है या नहीं है? मेरे वुजू का नमाज से क्या ताल्लुक है? मेरा वुजू मेरी इबादत है, मेरा वुजू मेरी सफाई है, उसका तो नमाज के साथ ताल्लुक ही नहीं है। जब हम वुजू को नमाज के साथ तशबीह दे देंगे बेटे, आपके जिस्म से सफाई खत्म, हमने उसको उसके साथ जोड़ दिया है। कुछ पल्ले पड़ा बेटे, जब आप जिस्म आपका साफ होगा, आपका दिल साफ होगा, आपका दिमाग साफ होगा, तो मैं कहूंगा आपकी सफाई है। ये चीजें, दिल दिमाग साफ होगा, जुबान साफ होगी, और आपका एक एक अमल बेटे साफ होगा। बात में आ गई कि नहीं? गंदे कभी भी बिस्तरे पर ना सोएं। जो आपकी वो नींद होगी बेटे, नौसत वाली होगी। आपने कभी, आपकी नींद ही पूरी नहीं होती, वो गंदा जिस्म, वो बिस्तरा है तो कैसे हो? बात में आ गई कि नहीं? नौसत आती, ये नींद नहीं होती, गुलूदगी होती है। शैतान आप पर हमलावर होता है, वो लोरियां दे रहता है, सोए रहा है, सोए रहा है, तो हम भी कहते हैं वेरी गुड, नींद आ रही है। नींद नहीं आ रही थी, नौसत होती है। ये नींद बेटे 4 से 5 घंटों में पूरी हो जाती है, आपकी बैटरी आपकी नींद की फुल हो जाती है, बाकी नौसत होती है। सफाई का खास ख्याल रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे अंदर ये जो हिंदुआना और नसरानी
जो आ गई हैं, ये नाखूनों का वाला जो सिस्टम है, इसको भी बेटे कम से कम करें। ये सफाई के अंदर आता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये देखना, नाखून के अंदर मट्टी होती है, और जब भी आप खाना खाएंगे वो मट्टी आपके पेट में जाएगी, आपका कभी भी पेट साफ नहीं रहेगा, वो बीमार हो जाएंगे। अगला पॉइंट, ये सफाई वो वाली मैंने नहीं बताई जो आप कहते होते हैं, ये जी हाथ गंदे हो गए हैं जी, साबुन से हाथ धो लें। ठीक है, ये कुल्ली सर से लेकर पांव तक, ये जो सफाई है ये इतनी आपके लिए जरूरी है बेटे, आपको तसव्वुर भी नहीं है। इससे आप फ्रेश रहेंगे, इससे आप हर किस्म की टेंशन परेशानी से दूर रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आगे जो पॉइंट आ रहा है, बड़ी बीमारी कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जब लेक्चर होता है ना, लेक्चर एक हुआ, जैसे मेरा ही लेक्चर चल रहा है, मेरे लेक्चर के बाद आपने फौरन रेडी होना है नए लेक्चर के लिए। हम लेक्चर पढ़ते हैं जैसे कोई पता नहीं 100 ईंटें छत पर लेकर गए हैं। लेक्चर पढ़ा है, पता नहीं क्या हो गया सर, मैंने बाहर जाना है जी, मैंने पानी पीना है जी, मैं 1 मिनट आई जी, मैं आगे वाला टीचर आता है 10 मिनट, वो बेचारा परेशान ही रहता है। आपको बेटा जी टीचर का जो असल में ना, टीचर जो लाइन है ना, टीचर, उसको बताया जाता है कि जैसे आप आए लेक्चर देने के लिए, लेक्चर से पहले थोड़ा फ्रेश हो, बच्चों को फ्रेश करें, रिफ्रेश बच्चों को करें, जाते हुए भी रिफ्रेश करके जाएं, कोई लतीफा सुनाएं, बच्चों को हंसाएं। ठीक है, टीचर आते हुए फौरन बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश करें। जब तक बच्चे फ्रेश नहीं होंगे बात बनेगी नहीं। लेक्चर के बाद आप तैयार नहीं होते अगले लेक्चर के लिए, जिसकी वजह से अगला लेक्चर अगर फिजिक्स का है, अगला लेक्चर केमिस्ट्री का है, अगला अगर बायो का है, मैथमेटिक्स का है, कंप्यूटर का है, उसके लिए आप रेडी नहीं है, उसके लिए आप तैयार ही नहीं है। लेक्चर के बाद आप तैयार होना, ये बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए। और जैसे लेक्चर खत्म हुआ, जैसे वो नहीं होता, आप जैसे खाना खाते हैं तो झाड़ देते हैं, कपड़ा खत्म, इस तरह झाड़ दिया करें, अपने दिमाग को भी झाड़ें, और फौरन किताब को बैग में डालें, नई किताब निकालें और फौरन रेडी हो जाएं, और अपने आप को इतना एक्टिव रखें जैसे पहले कोई लेक्चर आपने हमेशा। देखो ना, जो मैं कई बार 10-10 लेक्चर पढ़ाता था, 20-20 लेक्चर भी पढ़ाए हैं मैंने, एक दिन में 42-42 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं मैंने। और जब भी मैं क्लास में आता था, मैं आपकी क्लास में अभी आया हूं ना, हो सकता है मैं 6 लेक्चर पढ़ाकर आया हूं, हो सकता है मैं 8 पढ़ाकर आया हूं। देखो, जब मैं आपके पास आया हूं तो मैं सारा दिन मजदूरी की है, सारा दिन मैं कहां पर था, आपकी बला से। आपके पास तो मैं पहली बार आया हूं, आपको तो टीचर फ्रेश चाहिए। मेरा पीछे क्या काम था, मैंने क्या कुछ किया, कतई नजर इसके, जब मैं इन हुआ तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि मैं आपको भी फ्रेश करूं। मैं आपकी क्लास, आपका मेरा पहला लेक्चर है, मैं इधर आकर बैठ जाऊं, कुर्सी होती है। मुझे सबसे ज्यादा जो किसी क्लास में नफरत है वो टीचर की कुर्सी से है। इतनी ज्यादा मुझे एलर्जिक है, मुझे समझ ही नहीं आती कि टीचर की यहां कुर्सी क्यों हो। सबसे पहले टीचर आता है, टीचर आते ही पहले बैठेगा, उफ, पिछले लेक्चर में बहुत गर्मी थी, पानी ले आ बच्चे। और टीचर आकर यहां जो जिसने पढ़ाना है वही सुस्त है, तो बेटे फिर आपको उसने क्या पढ़ाना है? बात समझ आ गई कि नहीं? वो इतना एक्टिव हो, इतना एक्टिव हो कि आपको भी एक्टिव कर दे। उसके लिए सबसे पहले आपने रेडी भी होना है। आपने पिछले लेक्चर को भूल जाना है कि क्या कुछ हुआ, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, सब खत्म। असरे 9 आप तैयार हो, नींद आ रही हो, खारिश हो रही हो, कौन ही है, इधर देख रही हो, इधर देख रही हो, नॉट फेयर बेटे, ये बिल्कुल गलत है। आपको इतना एक्टिव होना चाहिए, इतना एक्टिव होना चाहिए कि 10 लेक्चर भी आप पढ़े, आपको पता ही ना चले कुछ पढ़ा भी है या नहीं। माइंड को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना, आपने माइंड के ऊपर हैवी होना है, माइंड के ऊपर आपने हैवी होना है। वो एक मैंने लेक्चर इधर दिया हुआ था, माइंड को माइंड दो, शायद पता नहीं आपने सुना है या नहीं। वो इतना जबरदस्त लेक्चर था कि माइंड को भी माइंड की जरूरत होती है, माइंड को भी तवानाई की जरूरत होती है।
वो कहीं बीच में है, वो मैंने मिस को कहा था कि वो यूट्यूब पर वो सारे पड़े हुए हैं। नहीं वो नहीं आया, माइंड वाला नहीं ना आया, वो 8वां या 10वां लेक्चर है वो। ठीक है, वो उधर से ना तरतीब से इनके पास जो आए हैं ना उसके मुताबिक इनको भेजें। वो तरतीब से है बेटे, हर चीज तरतीब से है। जो माइंड को माइंड देने वाली बात है ना बेटे, उसी में आपकी कुल कायनात है। ठीक है, हमारी सुस्ती सबसे पहले माइंड सुस्त कर देता है। ये बच्ची भी तो है ना, मदरसे से पढ़ कर आती है, मदरसे की लाइफ। पता है, मैं जिंदगी में एक बार नाकाम हुआ और मैंने पूरी कोशिश की है, 3 महीने मैंने बेटे 18,000 रुपया जाया किया है, लेकिन मैं नहीं उस पर हो सका। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से निकलता था, पंजाब यूनिवर्सिटी निकल के मैंने पढ़नी थी दरसे निजामी। दरसे निजामी के लिए मैंने सिलेक्ट की इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। कहां पर? फैसल मस्जिद के नीचे। बात में आ गई कि नहीं? मैं मतलब मैंने समझा था मैं कर लूंगा, लेकिन वो टाइम की कमी के मैं यूनिवर्सिटी से मैं निकलता था, यूनिवर्सिटी से निकला बेटे, पंजाब यूनिवर्सिटी से निकलकर लारी अड्डा जाना, लारी अड्डे से गाड़ी पर बैठना, इस्लामाबाद जाना, इस्लामाबाद से फिर फैसल मस्जिद जाना। 3 महीने मैंने कोशिश की अपने आप को मैनेज कर लूं, मैं नहीं कर पाया। मैंने थोड़ा सा टाइम मैनेज हो जाता ना, अगर मुझे 12 बजे छुट्टी हो जाती ना इधर यूनिवर्सिटी से, मैंने मैनेज कर लेना था और दुनिया का ये रिकॉर्ड हो जाता कि 2 मुख्तलिफ जिलों में पढ़ने वाला शख्स वो मैं होता और मैं पढ़ कर बताता। 3 महीने मैंने पढ़कर बताया, लेकिन 3 महीने के बाद मैं फिर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। आपको समझ आ रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी से लारी अड्डा, लारी अड्डा से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से बेटे 1.5 घंटे का सफर है फैसल मस्जिद के नीचे। मैं दरसे निजामी पढ़ने के लिए गया, फिर मैं इधर इजी कर सका, मिनाज यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, मिनाज यूनिवर्सिटी। सुबह में पेंट शर्ट में होता, टाई में होता, शाम को सफेद शलवार कमीज और सर पर टोपी शरीफ होती। ठीक है, सुबह में अंग्रेज होता है, शाम को मौलवी बना होता। बेहतरीन मैंने अपने हिसाब को चलाया और इतने ज्यादा पेपर होते हैं, 36 पेपर दिए मैंने एक महीने में। सुबह पेपर, दोपहर पेपर, शाम को पेपर, फिर इधर यूनिवर्सिटी में आकर भी पेपर देता था। जी बेटे, क्यों बेटे? अभी ये लेक्चर हो रहा है, लेक्चर के बाद फिर वो आ जाती है, आपसे मिलती है। बेटे ये जो आपका पार्टनर है किसी बच्चे की जिंदगी का, अच्छा दोस्त, आपकी जिंदगी का अच्छा दोस्त आपको मंजर तक पहुंचाएगा या आपको रास्ते में डुबो देगा। अब आपने कैसे समझना है? अच्छा दोस्त जो आपको हर मामले में कहीं और रहने दे यार। मेरा जब भी दोस्त, यूनिवर्सिटी का कोई मेरा दोस्त नहीं है, ना मिनाज यूनिवर्सिटी में ना पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरा दोस्त मेरा टीचर होता था, मैं बैठता ही टीचरों में था, बात ही टीचरों के साथ करता था, मेरा और कोई सिस्टम ही नहीं था। मैंने किसी बच्चे, मुझे पता था बच्चों के साथ बैठूंगा तो उन्होंने मेरा मुराल लूज करना है, मेरा मुराल उन्होंने बढ़ाना है ही नहीं है। मुझे कभी जिंदगी में अच्छा दोस्त मिला ही नहीं जो मैं कहता था यार मेरी तरह एक्टिव हो। नहीं है, मैं चाहता था यार कि जिस तरह मैं चलता हूं इस तरह चले। मैं जिंदगी को इतना मतलब दौड़ कर देखता हूं, आप तसव्वुर भी नहीं करते। मैं कहता हूं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाता है वो काम। दुनिया का कोई काम नहीं रह सकता। बेटा जी याद रख लो, अच्छा दोस्त आपको या तो मंजिले मकसूद तक पहुंचा देगा या रास्ते में डुबोएगा। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा दोस्त वही होता है जो बेटे आपके माइंड के साथ माइंड मिलाकर चले, आपको हमेशा आपकी हिम्मत बढ़ाए, आपकी मदद करे। पैसों की मदद नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूं कि आपकी नोट्स में हेल्प करे। जिस दिन किसी वजह से आप छुट्टी कर रहे हैं, वो बकायदा तौर पर वो नोट्स बनाए आपको सेंड करे, आपको आपका मुराल बुलंद करे, आपको हमेशा अप्रिशिएट करे कि यार अच्छा चल रहे हो। आपकी जो गलती है जो आपके अंदर, वो मेंशन करे, यार ये कोशिश करो, ये गलती खत्म करो, ये गलती तेरे लिए नहीं है, ये गलती, ये अच्छी बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अच्छा दोस्त मिले बेटे, शीदा गामा माछा बड़े मिल जाएंगे। अच्छा दोस्त तलाश करो, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छा दोस्त मिल जाए, बात बन जाएगी।
बात में आ गई कि नहीं। वो सहेली नहीं चाहिए जो खाली मैसेज ही करती रहे, क्या बनाया है, क्या कमाया है, क्या खाया है, क्या कर रही हो, क्या पहना है। इधर 10 मिनट आपके पास बैठती है, कपड़ों की बात हो रही है, नाखूनों की बात हो रही है, मेकअप की बात हो रही है। ठीक है, कभी भी ऐसे दोस्त के साथ आपकी वो दोस्ती होनी ही नहीं चाहिए। पढ़ाई के लिए आए, पढ़ाई करें, बस पढ़ाई की बात होनी चाहिए। घर जा रहे, अगर किसी शादी पर है तो शादी की बात करें, घर पर है तो अगर आपकी नोट्स की बात हो रही है तो नोट्स की बात करें। बात में आ गई कि नहीं। तो इन चीजों पर आपने जोर रखना है, वरना आपका गंदा दोस्त आपको बेड़ा ही गर्क करेगा। आपका गंदा दोस्त कभी भी आपको सीधे रास्ते पर नहीं लेके जाएगा, वो आपको हमेशा उल्टी बातें सिखाएगा। आपने खुद देखना है, यार ये बात कोई गलत है, ए बंदा मेरे लिए फिट, पीछे हट जाए। हाँ, एक बात मैं बड़ी जरूरी कहूंगा, कोशिश करनी है आपने उसको नाराज नहीं करना। ये कोई खूबी नहीं है उसको उठा के फेंक दो, खबरदार। उसको अपने साथ नहीं चलाना तरीके से, उससे थोड़ी सी राय आराम आराम से आप जुदा कर लें, ठीक है ना। और वो जैसे ही आए आप उसे कहें, यार मैं पढ़ रहा हूं, अगर थोड़ी देर में बाद में फिर तेरे से बात करता हूं। ना करें बात, कोई बात नहीं, उसे सलाम करें, उसकी इज्जत करें, कोई चीज खिलानी है उसे खिलाएं, लेकिन उसे अपने साथ ज्यादा फ्री, उसे ये ना फील हो कि आप उसके अच्छे दोस्त हैं। अच्छा दोस्त वही है जो बेटे आपको अपने आपकी मंजिल मकसूद तक पास एतमाद होना बहुत जरूरी है। आप एफएससी कर रही हैं, आपको पता ही नहीं, एतमाद ही नहीं आप पर कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, जिंदगी में कभी आप कामयाब नहीं होंगे। पहले अपने आप को देखें और उसके मुताबिक अपने आप पर एतमाद करें। आपके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 बार सोचें। कितनी बार? जब सोच लिया फिर पीछे नहीं हटना, फिर आगे ही बढ़ना है हमने, फिर पीछे हटना, फिर दरवाजे बंद कर दे, फिर आगे बढ़े। ठीक है, खुद एतमादी ऊपर लाए। आपने जो करना है, अब आपको पता है जो आईसीएस वाली है, कंप्यूटर की लाइन में, बस उन्होंने आगे जाना है, अब पीछे मुड़ने वाला कोई तस्वर नहीं है। मैथमेटिक्स वाली है, उन्होंने देख लिया यार हमने इंजीनियर बनना है, फिर आगे ही निकले, फिर पीछे। मेडिकल वालों ने फिर बेटा जी आगे ही देखना है, पीछे मुड़कर देखने की बात वो हमेशा बंदा, एक बार आप फेल हो गए, एक और चीज, खुद एतमादी उस दिन खत्म हो जानी है जिस दिन आपके दिमाग के अंदर इतनी सी भी बात आ गई, ओए मेरे बायो में नंबर कम आए, अब मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। इतनी सी बात, क्या बाल बराबर भी चीज नहीं आनी चाहिए। उतरे फिर खड़े हो, गिरे फिर खड़े हो। मैं कहता हूं 10 बार गिरे, 11वीं बार फिर भी खड़े हो, वो आपकी हिम्मत है। आप एक ना, आपने कहानी भी पढ़ी होगी, एक शख्स दरिया के किनारे वुजू कर रहा था, उसने देखा कि बिच्छू पानी में, वो बिच्छू को निकालता है, बिच्छू डंग मारता है, उसको बिच्छू को बाहर फेंकता है, फिर वुजू करने लगता है, बिच्छू तैरता हुआ फिर बीच में गिर जाता है, फिर निकालता है, कई मर्तबा गिरता है, कई बार उसको बाहर निकालता है, हर बार बिच्छू डंग मारता है। दूसरा बंदा उसे कहता है यार इसे डूबने दे, तुम्हारी उंगली से खून आना शुरू हो गया, इतनी ज्यादा बार इसे डंग मारा है। उसने कहा इसकी आदत है डंग मारना, मैंने इसके डंग से घबरा कर इसकी मदद करना छोड़नी, वो उसकी सिफत है डंग मारना, मेरी सिफत है खिदमत करना। बात में आ गई कि नहीं। वो आपके अंदर अगर खुद इतमादी है यार कि ये मैं काम करना है बेटे, फिर अब वो हो जाएगा। आप ना, वो रब आपकी मदद करेगा। सबसे पहले बेटा जी आपने अपनी मदद खुद करनी है, इट्स मीन खुद इतमादी है। अगर आपको अपने ऊपर ही इतमाद नहीं है तो रब ने फिर आपकी मदद, सबसे पहले किसने अपने ऊपर इतमाद करना है? आपका जिस्म है, आप खुद हैं। आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते तो बेटे मैं कैसे आप पर भरोसा करूंगा? आपके वालिदैन आप पर कैसे भरोसा करेंगे? सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। अब अगली आखिरी बात बेटे, हर किसी ने अपना मुस्तकबिल बनाया होता है, हर किसी को पता है ना। आपने सोच लिया कि आपका मुस्तकबिल ये है, आपने उस चीज को, उस आपकी मंजिल मकसूद को आपने हासिल करना है बेटे, करना है। सुबह मुस्तकबिल, दोपहर मुस्तकबिल, रात को मुस्तकबिल, सोते हुए मुस्तकबिल, जागते हुए मुस्तकबिल।
बेटे जिस बच्ची को पता ही नहीं है करना क्या है, आप गाड़ी पर बैठते हैं ना, गाड़ी पर बैठते हैं, जैसे ही गाड़ी पर बैठे, रिक्शे पर बैठे, किसी भी सवारी पर बैठते, पूछिए किधर जाना है, आप कहेंगे ये 20 रुपए लो, मैं आगे जाकर बताऊंगी या बताऊंगा कि मैंने कहा जाना है। वो कहेगा 20 रुपए के मैं भूखा नहीं, ये ले बीबी उतर जा, जब तुम्हें पता चल जाए ना जाना किधर है फिर आ जाना। कंडक्टर जो अनपढ़ है वो भी आपको आपकी मंजिल पूछेगा, जब तक आप उसको आपको मंजिल का ही नहीं पता, बेटे आपने किधर जाना है, आप घर जाएं, मामा आपकी बाजू पकड़ के रिक्शे में बैठा ले, आप मां को जीना हराम कर देंगी जब तक वो बताएगी नहीं। मामा रिक्शे में बैठे हैं, रिक्शा चल रहा है, गाड़ी में बैठी है, गाड़ी चल रही है, मामा किधर जा रहे हैं, पापा किधर जा रहे हैं, भाई किधर जा रहे हैं, मुझे बताओ मुझे बताओ। हर मामले में आपको इख्तिताम चाहिए, हर मसले में आपको इख्तिताम की जरूरत पड़ती है, मंजिल की जरूरत पड़ती है। अपने मुस्तकबिल की फिक्र ही कोई नहीं, पढ़ी जा रहे पढ़ी जा रहे पढ़ी जा रहे, जाना किधर है पता नहीं। बेटे जो मुस्तकबिल है ना आपका, उस पर नजर हो कि मेरे फलां बनना है, उसके मुताबिक सब्जेक्ट, उसके मुताबिक आपने उसकी फील्ड सिलेक्ट करनी है, उसके मुताबिक आपने सब्जेक्ट रखने हैं, उसी के मुताबिक आपने मेहनत करनी है, तब जाके आपको आपका गोल मिलेगा। इसके मुताबिक आपने गोल सेट करने हैं, महीने में मुझे कितना, मुस्तकबिल के करीब जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस महीने में क्या करना पड़ेगा, इस अपने गोल सेट कर ले। जिस बच्ची को आज नहीं ना पता कि उसने मुस्तकबिल में क्या करना है, तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है। मुस्तकबिल पर नजर होनी चाहिए, ठीक है। और रास्ते में जितनी मुसीबतें आएंगी उन्होंने आना ही आना है, ठीक है। किसी गालिबन अल्लामा इकबाल ने कहा था, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया। ये तलातुम खेज मौजें रास्ते में आएंगी, तकलीफें रास्ते में आएंगी, परेशानियां रास्ते में आएंगी, समझ आ गई कि नहीं। आपके मुस्तकबिल में शादी ब्याह, चाचा की शादी, ताए की शादी, मामे की शादी, वाह, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा फजूल चीज लोगों की शादियां अटेंड करना है। इससे बड़ा फजूल काम मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। सबसे ज्यादा फजूल काम आपको शायद किसी ने बताया ही नहीं, आपका रिश्ता आपका वालिद है, आपका रिश्ता आपकी मां है, आपका रिश्ता आपकी बहन और भाई है, बस। समझ आ रही है कि नहीं। इसके अलावा कोई रिश्ता आपका नहीं है, सब फजूल है, सब ड्रामाबाजी है। मां बीमार हो, छुट्टी करे, अच्छा लगेगा मुझे, वालिद को तकलीफ है, छुट्टी करें, अच्छा लगेगा मुझे, बहन भाई को तकलीफ है, छुट्टी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पूछे क्यों नहीं आए, मेहमान आए थे, उन्होंने तो आने, जिंदा बंदों के घर जिंदा लोग आते हैं, क्या मेहमान आए थे, उस मेहमान से थोड़ी देर के लिए पूछे ना आप कि खाला आप आई हो, आपके बच्चे एकेडमी नहीं गए, चाचू आप हमारे घर आए हैं, कि आपके बच्चे एकेडमी नहीं गए, कॉलेज नहीं गए। आपकी जिंदगी तबाह हो रही है, उनके बच्चे मौज कर रहे हैं। मामा किस फोतकी होगी, चाचा हो गया, ताया हो गया। आज मेरे बड़े भाई के बेटे चाइना में हैं, अच्छे सेटल हैं। जब वो 5वीं 6ठी क्लास में थे, मेरे वाले साहब की डेथ हुई, वो अपने दादा की मौत पर नहीं आए, हमने गांव से एक खातून को भेज दिया था उनके खाने पीने के लिए, और उनको हम लेकर नहीं आए। वो तैयार करके उन्हें स्कूल भेजती थी, स्कूल से लेकर पूरे 10 दिन हम लोग गांव में रहे, और बच्चे हमारे उधर शहर में रहे रावलपिंडी में, और बच्चे स्कूल में जाते भी थे, स्टडी करने जाते भी थे। उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें इतना पता था गांव में कोई इमरजेंसी है, घर वाले गए हुए। छोटे बच्चे 5वीं का, 6ठी का, 8वीं का वाले बच्चे का क्या काम है कि दादा मर गए, जो क्या करेगा इधर आकर। उसका जो काम है उसने वो करना है, उसके मां बाप ने जो काम करना था वो उन्होंने वो करना है।
आपका काम आपका क्या है बेटे, टाइम को चुस्त रहना है, सफाई को लेक्चर के बाद भी आपने दुरुस्त रहना है, दोस्त को देखकर बनाना है, खुद एतमादी रखनी है और मुस्तकबिल पर नजर रखनी। ये आपका ज़ादे राह है। क्या है? एक स्टूडेंट की जेब में जो चीजें होनी चाहिए वो ये चीजें हैं। ये चीजें आप अपने पास रखें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मुस्तकबिल से आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। अगर आपको पता ही नहीं है जाना कहां है, आपको पता ही नहीं उस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उम्रे के लिए लोग जा रहे होते हैं, कभी उनकी लाइफ देखे, कभी उन्होंने जुम्मा भी छोड़ा होगा, ठीक है, पूरी कभी नमाजें उन्होंने नहीं पढ़ी, तो ज्यादा राह तो तैयार करें भाई। हज के लिए जा रहे हैं, कभी साल में तो मस्जिद कभी देखी नहीं, फिर उन्हें उन लोगों के हज का क्या फायदा। ज्यादा राह तैयार करें। हज पर जाना है, पहले अपनी रूटीन इधर की सेट करें। ज्यादा राह पहले तैयार होना चाहिए आपका, उसके बाद आप उम्रे और हज के लिए जाएं। आपने सबसे पहले मुस्तकबिल देखना है, ये आपका ज्यादा राह है। ये क्या है? तब भी बेटे आपका मुस्तकबिल आपको मिलेगा, तब भी आपको आपका हज आपको मिलेगा, तब भी आपको उम्रा आपका मिलेगा। याद रख लो, दुनिया में सुस्त बंदा कभी ना कामयाब नहीं हो सकता, वो हमेशा नाकाम रहेगा। और स्टूडेंट को बेटा जी कामयाब होने के लिए अपने मुस्तकबिल पर नजर रखनी पड़ेगी और गोल सेट करने होंगे। इस महीने क्या करना था, इस महीने अगर आपका वो बच्ची जिसका सिलेबस दिसंबर तक मुकम्मल ही नहीं हुआ, दिसंबर तक जिस क्लास का सिलेबस कवर नहीं होता, अप्रैल में वो कहे कि मैं तैयारी करके तो मैं पेपर दे सकूंगी, वो एवरेज में पास होगी, वो खातर ख्वाह उसका कोई फायदा नहीं होना। आई समझ के नहीं? जो बच्ची दिसंबर तक अपना सिलेबस कवर कर लेती है, वो बच्ची इंशाल्लाह छक्के मारेगी जाकर अप्रैल में। बात में आ गई कि नहीं? ये था हमारा लेक्चर नंबर 14। ठीक है, कोशिश की है आज, क्योंकि वो सर नहीं है तो मैंने चाहा कि आपको कुछ काम की बातें बता दी जाएं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है बेटे, और किसी एकेडमी में, किसी इंस्टीट्यूट में इस तरह नहीं मोटिवेट किया जाता बच्चों को जैसे हम करते हैं। मैं आपको हमेशा अपना फौजी समझता हूं, ठीक है, और आप मुस्तकबिल हैं इस पाकिस्तान के, चाहते हैं कि आपको आपका मुस्तकबिल आपको दिखा दिया जाए। और अच्छा स्टूडेंट बेटे वही है, उसी का है जीना, उसी का ही मरना, जिसका बेटे दुनिया में अच्छा काम है। अच्छा काम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे स्टूडेंट बने, अगर बेटे आप प्रोफेसर हैं अच्छे प्रोफेसर बने, आप अगर किसी घर के सरबराह हैं अच्छे घर के सरबराह बने, आप किसी दफ्तर में हैं तो अच्छे दफ्तर के वर्कर बने। आप दुनिया में जहां भी रहेंगे अच्छे रहेंगे। आज अच्छे स्टूडेंट हैं, कल के अच्छे शहरी हैं। आज नालायक स्टूडेंट हैं, कल बेटे नालायक शहरी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।